हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा अरबी गोश्त का सालन, जो बहुत आसानी से घर पे तैयार होता है और कम इंग्रेडिएंट में तैयार होता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अब आगे देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे हमने जो है आधा किलो जो है अरवी लिया था, उसको मैंने छील के काट के पानी में रख लिया था। यहाँ पे हमारे पास जो है 1.5 कप ऑयल है, यानी 1.5 कप जो है वो तेल चाहिए होगा। 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, दरमियानी साइज़ की, उसको हमने स्लाइस कर लिया था। उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे, जिसमें 1 टीस्पून जो हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून जो है नमक एज़ पर टेस्ट है, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला है। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून जो है खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, और इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर कम मिर्ची खाते हैं। 1 टेबल स्पून जो है हमें ज़ीरा चाहिए होगा। फिर यहाँ पे हमने 5 टमाटर और 4 हरी मिर्चें ली हैं। और टमाटर और हरी मिर्चों को हमने चॉप करके रख लिया था ताकि बनाने में हमें आसानी हो जाए। फिर एक एक किलो मैंने जो है वो बीफ, यानी 1 किलो जो है बड़े का गोश्त लिया था, उसको धो के मैंने छन्नी में रख लिया था। यहाँ पे हमें 15 से 20 जो है काली मिर्चें चाहिए होंगी साबुत। 4 से 5 मैंने ये हरा धनिया लिया था, धनिया उसकी हमने गार्निश करने के लिए रखेंगे। और एक नींबू ले लिया था, इसको मैंने काट के रख लिया था, ये भी इसमें यूज़ होगा। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर हम स्लो फ्लेम पे प्रेशर कुकर रखेंगे चूल्हे पे। और उसके अंदर हमने जो ऑयल रखा हुआ है, ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ज़ीरा जो हमने रखा हुआ है, ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और ज़ीरा अब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ ज़ीरा हमारा हल्का सा पक गया था तो हमने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, साबुत काली मिर्चें। और इसको अब हम अच्छे से हिला लेंगे चम्मच से ताकि ये भी अच्छे से तेल में पकना शुरू हो जाए। फिर हमने जो स्लाइस की भी प्याज रखी थी वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसको हम अब अच्छे से हिला लेंगे प्याज को भी। और प्याज भी अब जो है हल्का सा पकना शुरू हो जाएगी। प्याज हमने अच्छे से हिला दी थी। जब प्याज ये अच्छे से पकना शुरू होगी तो हम इसको चम्मच से अच्छे से हिलाते रहेंगे। और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं है, आपने प्याज को तेल में पकाना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया था, जो हमने गोश्त रखा हुआ था धो के छन्नी में, वो गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद गोश्त ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे ताकि गोश्त इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और ये मैंने अच्छे से हिला दिया है इसको। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको डालने के बाद अब दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची जो हमने चॉप करके रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। लाल मिर्ची, पिसी हुई लाल मिर्च का जो हमने पाउडर रखा हुआ है, पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो पिसा हुआ धनिया, नमक और हल्दी रखी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और पानी ऐड कर देंगे हम, 1.5 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त जो है इसमें अच्छे से पक जाए। और मैंने इसका प्रेशर कुकर का ढकना लगा के इसमें सीटी लगा दी थी और इसको पकने के लिए रख दिया था। और ये देखें गोश्त जो है हमारा तकरीबन गल गया था, और प्रेशर कुकर का मैंने सीटी हटा दी थी, ढकना हटा के। अब मैं इसको, इसका पानी जो है, थोड़ा बहुत जो पानी है, इसको हम इसको ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए पानी तकरीबन जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, पानी इसका।
और इसको मैं चम्मच से हिला भी रही हूँ साथ में। अब आप फ्लेम जो है तो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो गया था। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर अरवी जो हमने धो छील के काट के रखी थी पानी में, वो हम अरवी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे गोश्त के साथ। और अब हम इसके अंदर गोश्त के साथ अरवी को भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अरवी इसके अंदर अच्छे से गल जाए। और मैंने जो नींबू रखा था वो उसका जूस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने पिसा वो जो गरम मसाला था वो भी ऐड कर दिया था। और हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा था वो थोड़ा सा भी ऐड करूँगी। और ये अरवी गोश्त हमारा तैयार हो गया था, इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था। और आप इसको प्लेन राइस यानी चावलों के साथ खाएं या चपाती या नान के साथ खाएं, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। और आप ज़रूर मेरी रेसिपी से इसको घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।